हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे धर्म और धम्म के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं धर्म और धम्म में अंतर। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब बुद्ध और उनका धम्म, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब है। तो आइए शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें ताकि सही जानकारी मिल सके और आपके भी डाउट क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि धर्म क्या है। धर्म, जिसे हम मजहब या रिलीजन कहते हैं, एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं है। यह शब्द तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक हैं। इसका कारण है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं में से गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता को, विशेष को धर्म ही कहते हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाले मान्यताओं से भी भिन्न रही है। धर्म की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही, यह हर समय बदलती रही है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी की समझ से सर्वथा परे बातें थीं। इस पर काबू पाने के लिए जो कुछ भी टोना टोटका किया जाता था, उस समय धर्म और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। तब धर्म के विकास में दूसरा समय आया। इस समय धर्म का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। लेकिन धर्म का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये घटनाएं घटती हैं और जो आदिम आदमी की समझ से परे की बातें हैं। अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा है। आरंभ में यह शक्ति शैतान का रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव रूपी भी हो सकती है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव रूपी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट करने के लिए भी आवश्यक थे। आगे चलकर वही ईश्वर, परमात्मा या दुनिया बनने वाली कहलाई। तब मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद धर्म की मान्यता में एक बात यह भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है। वह आत्मा नित्य है और आदमी जो कुछ भी भला करता है, उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े में धर्म की मान्यता के विकास का इतिहास है। अब धर्म का अर्थ यही हो गया है और अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, विश्वास ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके प्रसन्न करना, अब धर्म का यही मतलब है। अब हम जानते हैं कि धम्म धर्म से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है। तो भगवान बुद्ध, जिसे धम्म कहते हैं, वह सर्वथा भिन्न है। यूं जैसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं, वह उसके समानांतर है जिसके यूरोप के देववादी धर्म कहते हैं। लेकिन दोनों में खास समानता नहीं, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धम्म कोई हानि नहीं, बल्कि इससे धर्म की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती है। इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम्म क्या है और फिर दिखाएं कि यह धर्म या रिलीजन से
कैसे भिन्न हैं। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी इसे अपनी तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धर्म सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धर्म का मतलब है सदाचार, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हों तो वे चाहें या ना चाहें उन्हें धर्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धर्म के समाज का काम नहीं चल सकता। समाज में तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो उनके अनुसार के लिए धर्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धर्म अनुशासन नहीं करता तो वही धर्म नहीं है। इसका मतलब है समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरा, समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरा, समाज धर्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धर्म का पालन करना, उतने अंश में धर्म, और जहां समाज का पालन न करे वहां मजिस्ट्रेट। ना अराजकता में स्वतंत्रता है और ना डिक्टेटर में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। धर्म क्या है? धर्म की अनिवार्यता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा और करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मिथ्या की कोई गुंजाइश बची रहे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब क्या है? करुणा का मतलब है दया अर्थात प्रेम, मैत्री, जिसके बिना ना समाज जीवित रह सकता है और ना समाज उन्नति कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बनाया। भगवान बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। धर्म की परिभाषा धर्म से कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन, कितनी आधुनिक, यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई परिभाषा है। कितनी अलौकिक है, कितनी मौलिक है, किसी से उधार नहीं ली, कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत बुद्ध का धर्म है, और यही धर्म और धर्म में अंतर है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।